हेलो बच्चों, जेटी एकेडमी 2.0 में आप लोग का स्वागत। तो प्यारे बच्चों, मैं पिछले कक्षा में आप लोग को क्लास 9th वाले जितने भी बच्चे थे वो सारे को हमने टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में बता दिया था। वो आपके जेटी एकेडमी 2.0 के यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो आप लोग उस चीज को देख लीजिएगा। अब जो हम आप लोग को बताने वाले हैं एक्सरसाइज, जो नंबर सिस्टम का संख्या पद्धति का कुछ क्वेश्चन है उसको समझेंगे। तो बढ़िया से इसको समझाया जाएगा और बेहिचक, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होने वाला बात नहीं है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए और ताकि उसका भी हेल्प हो सके, ठीक है। और बारी बारी से सारा चैप्टर सॉल्यूशन करके हम बताने वाले हैं, बिल्कुल। और शेयर नहीं कीजिएगा तो पिटाई लगेगा, इसलिए शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, यहां पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है प्रश्नावली 1.1, ठीक है। तो 1.1 में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। p और q पूर्णांक है, q 0 के बराबर नहीं है। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा कि देखिए, सबसे पहले क्या है कि परिमेय संख्या हम आप लोग को बताए थे कि परिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या बताए थे बाबू? जो p बटे, देखिए परिमेय संख्या आप लोग को बताए थे जिसे p बटे q के फॉर्म में लिखा जाता है और q 0 के बराबर नहीं होता है, यही कहलाता है परिमेय संख्या कहलाता है। अगर सपोज डेट मान लीजिए जब 4 है, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं हो तो नीचे में 1 है, तो इसलिए p बटे q के फॉर्म में इसको लिखा जाता है, ये परिमेय संख्या इसे कह सकते। एक बात और है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। जैसे सपोज डेट मान लिया जाए कि सपोज डेट मान लिया जाए 4 दिया हुआ है, नीचे में 0 है ना, क्योंकि q 0 के बराबर नहीं होगा इसलिए दिया जाता है, क्योंकि अगर 4 को 0 से अगर भाग दीजिएगा तो उसका गुणनफल क्या हो जाएगा या डिविजिबल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो सॉरी 0 हो जाएगा, तो इसलिए 0 जो है q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन बोल रहा है शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q एक क्या है? पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। अब जैसे सपोज डेट, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 0 है, ठीक है, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो p बटे q के फॉर्म में ये लिखा गया, ठीक है, p बटे q के फॉर्म में q 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ जो q 0 के बराबर नहीं है, तो जहां p और q जो है पूर्णांक है, तो यहाँ लिख दीजिए कि हाँ परिमेय संख्या है, लिख दीजिए परिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्लास 9th वाले बच्चे बिल्कुल आप लोग सारे क्वेश्चन को बिल्कुल नोट करते जाइए, और बेहतरीन क्वेश्चन सब है, ठीक है। सारा सॉल्यूशन आप लोग को करके मिल रहा है, और जितने भी है अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिए वीडियो, ताकि उसे उसका भी हेल्प हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या। तो यहाँ पे देखिए टोटल 6 बोल रहा है परिमेय संख्या, तो 6 बोल रहा है। तो सबसे पहले हल इसको करना है, ठीक है। तो हल करना है तो 6 को एक जोड़ दीजिए। 6 परिमेय संख्या, या 4 बोले तो 4 में एक जोड़ दीजिए, या 3 बोले तो 3 में एक जोड़ दीजिए। तो यहाँ 6 बोल रहा है, एक जोड़ देंगे टोटल 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? 7। अब देखिए 3 बटे 3 है यहाँ पे, 1 मिनट रुक जाइए, 3 है। अब यहाँ पे देख लीजिए इंटू 7 बटे 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 बटे 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 तिया कितना हो गया? 21 बटे 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी 4 है, 4 को भी मल्टीप्लाई कर दिए 7 बाई 7 से, 7 चौक कितना हो जाएगा? 28 बटे 7 हो जाएगा। तो हमको निकालना क्या है
इसके और इसके बीच का जो नंबर होगा वही परिमेय संख्या निकल जाएगा। अब इसको निकालिए तो 21/7 और 28/7 के बीच का, तो निकालिए बीच में क्या हो जाएगा, 21 के 22 क्या हो गया, 22/7 हो जाएगा, 22 के बाद 23/7 हो जाएगा, 23 के बाद 24/7 हो जाएगा, 24 के बाद 25/7 हो जाएगा, 25 के बाद 26/7 हो जाएगा, 26 के बाद 27/7 हो जाएगा। कितना निकालना है बाबू, 6, 1 2 3 4 5 6, यही टोटल निकल गया। यही हो गया आपका 6 परिमेय संख्या। ठीक है, ये टोटल 6 निकल गया, 6 परिमेय संख्या। चलिए इसको नोट्स कीजिए, नोट्स जल्दी जल्दी करते चले जाइए, बिल्कुल इजी है क्वेश्चन, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको समझना बहुत जरूरी है। नहीं समझिएगा तो दिक्कत है, अगर नहीं समझिएगा तो क्या है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि हाँ समझ में आया या नहीं आया। तो चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या बोल रहा है। कितना बोल रहा है, 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले देखिए परिमेय से संख्या निकालने के लिए बहुत सारा नियम है, बहुत सारा ट्रिक है, विभिन्न इसका आंसर आ सकता है, लेकिन बल्कि सही होना चाहिए। अभी जैसे देख लीजिए इस क्वेश्चन को हम 2 तरीका से बताएंगे, है ना, एक तरीका अलग होगा, दूसरा तरीका जो हम बताएंगे वो भी अलग होगा, तो ये इस पे ध्यान दीजिएगा। अब जैसे देख लीजिए पहला तरीका आप लोग को हम बताते हैं, तो 3/5 है, 3/5 है, तो 3/5 और 4/5 के बीच क्या वो बोल रहा है, 5 परिमेय संख्या। तो 3/5 को हमको करना क्या है, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 10 दिया कितना हो गया 30, 5 ढाई के 50। ठीक है, अब 4/5 है, तो इसको भी ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 चौके 40, 10 पचे 50, तो 30/50 और 40/50 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या। अब देखिए यहां पे 30 के बाद क्या होगा, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, 1 2 3 4 5 निकल गया, ये टोटल 5 हो गया। ठीक है, ये टोटल 5 हो गया, कोई दिक्कत। ये हो गया पहला मेथड। ठीक है, और सेकंड मेथड भी, पहले फर्स्ट मेथड को ये उतार लीजिए, है ना, उतार के फिर हम सेकंड मेथड भी अभी बताएंगे। चलिए उतारिए इसको जल्दी। चलिए सेकंड मेथड अब हम बताते हैं इसको। अब देखिए सेकेंड मेथड भी देख लीजिए, यहाँ पे बताते हैं। तो 5 बोल रहा है ना, 5 टोटल बोल रहा है, 1 जोड़ दीजिए, टोटल 6। ठीक है, अब देखिए 3/5 इंटू 6 है, तो 6/6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 था, 1 जोड़ दिए, 6 हो गया, तो 6 3 कितना हो जाएगा बाबू, 18, 6 5 30, 1 निकल गया। दूसरा देखिए 4/5 है, तो इसको भी ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 चौके 24, 6 5 30। ठीक है, तो 18/30 और 24/30 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए यहां पे 18 के बाद क्या हो जाएगा, 19/30, 20/30, 21/30,
22/30, 23/30, 24/30, 25/30, 1 2 3 4 5 6 7, 5 बोला 7 निकाल दिए। ये भी हो गया आपका आंसर, ठीक है, ये भी हो गया आपका आंसर। वो भी था आंसर ही, ये भी आंसर, यानी ये सेकंड मेथड हो गया। कि कौन सा मेथड हो गया बाबू? ये सेकंड मेथड था, वो फर्स्ट मेथड था, ठीक है। इसको भी छाप लीजिए, उतार लीजिए जल्दी जल्दी। चलिए आगे चलते हैं। आगे देख लीजिए, दिया हुआ है कि नीचे दिए गए कथन को सत्य और असत का कारण बताना। सत्य और असत का कारण बताना। तो पहला क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है क्या? प्रत्येक प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। और उसके बाद पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या में 0 शामिल करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है। अब जैसे यहाँ पे 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, सपोज दैट, सबसे पहले देखिए प्राकृत संख्या लिखते हैं। प्राकृत संख्या जिसको नेचुरल नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो प्राकृत संख्या जो होगा बाबू, जैसे सपोज दैट 1 2 3 4 5 6 डैश 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 आगे और होगा। अब आइए पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होता है वो भी देख लीजिए। तो पूर्ण संख्या कहते हैं होल नंबर, होल नंबर। अब जैसे देखिए गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, इसमें जैसे ही 0 शामिल करेंगे तो प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, आपका बोल रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है क्या? प्रत्येक प्राकृत संख्या, तो देखिए सारा प्राकृत संख्या देखिए यहाँ पे है, टोटल प्राकृत संख्या है, तो इसलिए यह हो जाए प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। तो इसको लिख देंगे ये सत्य है। क्या लिख देंगे बाबू रे? ये सत्य है, सही है, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। चलिए इसको उतार लीजिए जल्दी से, यहाँ छापिए। छापना तो फेमस है ना समझे ना समझे सुसरा छाप लो। चलिए आगे वाला क्वेश्चन चलते, इसको मिटाया जाए। सेकेंड वाला देख लीजिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या हो सकती है। तो पूर्णांक देख लीजिए, पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं? हम बताए थे इंटीजर, कि अगर डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश डैश, ठीक है। तो अब देखिए प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या भी अभी बताए थे, अभी फिर बता देते हैं। तो पूर्ण संख्या मान लिया जाए W बराबर 0, गिनती की संख्या में 0 शामिल करने पर, तो 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, है ना। गिनती की संख्या में 0 शामिल करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है। अब जैसे सपोर्ट डेट देख लीजिए, तो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या हो सकती है। प्रत्येक पूर्णांक, तो प्रत्येक पूर्णांक में देख लिए ई तो पॉजिटिव मान लीजिए आ जाएगा, तो यहाँ पे निगेटिव भी ना है, तो निगेटिव वाला पूर्ण संख्या में नहीं आएगा। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। इधर पॉजिटिव है ना सिर्फ आएगा, पॉजिटिव ये वाला पॉजिटिव, ये निगेटिव तो नहीं आ रहा, तो नहीं आ रहा, तो प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या, ये प्रत्येक पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। इसको लिख दीजिए असत्य, असत्य है।
ठीक है, चलिए इसको भी छाप लीजिए नीचे में समझने के लिए, छाप लिए। चलिए आगे चलते हैं, एक और बचा हुआ है क्वेश्चन, तो देख लीजिए बाबू। थर्ड नंबर, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या देखिए कहते किसको है, परिमेय संख्या जिसको हम रेशनल नंबर कहते हैं, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर किसको कहते हैं, वैसा संख्या जिसे p बटे q के फॉर्म में लिखा जाता है, q 0 के बराबर नहीं है, परिमेय संख्या कहलाता है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या अभी जस्ट न बताए हो, पूर्ण संख्या जो होता है 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश, यानी गिनती की संख्या में 0 शामिल करेंगे तो प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाता। तो परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। तो परिमेय संख्या तो अगर मान लीजिए 4 है ना, 4 है, नीचे में कुछ नहीं है तो 1, तो p बटे q के फॉर्म में हो गया, तो q 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये परिमेय संख्या है, वो पूर्ण संख्या, तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। यहाँ पे लिख दीजिए वो सत्य, क्या लिख दीजिएगा, वो सत्य है, ठीक है, लिख दीजिएगा वो सत्य है। बात समझ में आ रही है। तो यही और आगे है, अब खत्म हो गया, टोटल कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जितने भी अभी क्वेश्चन 9th क्लास के बच्चे 1.1 हम आप लोग को बताए हैं, पहला चैप्टर, तो सारे क्वेश्चन को आप डिस्कशन कीजिएगा, बढ़िया से बनाइएगा और बेहतरीन तरीका से इसको ढंग से बनाइएगा। और जितने भी क्वेश्चन बताए हैं इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर कीजिएगा, नहीं शेयर कीजिएगा तो पिटाई लगेगा, पिटाई, समझे। तो पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। चलिए स्टेज पर से उतर आ जाए।